तो फिलहाल भाई हरियाणा का सबसे महंगा टोल और सबसे बड़ा हंगामा। तो भाई फिलहाल जो है हरियाणा का सबसे महंगा टोल और सबसे बड़ा हंगामा खटखड़ टोल प्लाजा, जो कि वैसे तो इतिहास में कई जगह जो है खटखड़ टोल के जिक्र हैं, लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ा हंगामा खटखड़ टोल पर हो रहा है। फिलहाल जो है टोल कर्मचारी जिनके कंधे पर कई डाल के मेडल हैं, भाई कोई गाड़ी लिख रहा है उसके गले गाड़ी गलोच करने के मेडल इनके सिर, टोल की उगाही करवानी हो तो वो इनके सिर, किसी पर डबल टोल लेना हो तो इनके सिर, किसी के गिले माथे लाल करवाने हो तो इनके सिर। और भाई तनख्वाह के नाम पे इनके गिले किस तरह की बदसलूकी और किस तरह का दोहरी नीति अपनाई जाने लग रही है, उसे की पड़ताल खातर फिलहाल जो है खटखड़ टोल पे तो हम लाइव जुड़ गए तर गिले। भाई राम राम। तो ये वह शख्स हैं भाई जिनके सारे यानी कि NHAI की अगर मैं बात करूं पूरे देश में जो टोल कंपनी है या टोल प्लाजा चल रहे हैं, और भाई इनके गले किस तरह से शोषण हो रहा है और न्यू का करें बोलिया दबी बलियाई मुझसे तले कान कटावे, ठीक उस तरह के हालात जो है वो इनके गले हो रहे हैं। तो तनख्वाह मिल रही है भाई टाइम पे? नहीं भाई साहब, किसी ने भी टाइम पे मिल रही। और तो हमने भाई एक बात बताओ, किसी के हाथापाई करनी हो, गाली गलोच करना हो, उसमें तो हम सब तागे हो, टोल की उगाही करवानी हो उसमें तो हम सब ताक गए। कमाएगा तो मामे दे रहे, हाँ जो टाइम पर मामे नहीं देंगे, नहीं तो घर आके दे वहीं ईशा तो है को अंबानी का बड़ा खबर है। 7 महीने हो गया हुए जी, कभी भी टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रही। और दूसरी बात PF कटता है कम, और जो तनख्वाह के साथ वो PF नहीं कट रहा, जो अपनी PF के साथ जो टाइम पे तनख्वाह देनी होती है वो देते नहीं। दूसरी बात अगर तनख्वाह के लिए बोलते हैं तो कहते रिजाइन लेटर दे दो। यानी कि भाई NHAI की गाइडलाइन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भाई इन टोल कर्मचारियों को एक जो तनख्वाह है वो बहुत सम्मानजनक वेतन है इनका, लेकिन कई जगह तो इस तरह का मामला भी है अगर भाई ऊपर तक तनख्वाह पे दस्तक तो करवाओ घनी तनख्वाह पे, लेकिन इन तनख्वाह जो मिला है वह जमा थोड़ी मिला है। तनख्वाह पे दस्तक तो के बरा 18-20 हज़ार रुपये करवा दे हो और तनख्वाह के बरा 10-12 हज़ार मिलती हो और उसके तारगेल भी नहीं बनती होगी। बोल कौन सकते, बोले कौन सकते भाई साहब। हाँ भाई, तो 10 हज़ार में तो भाई दूध के पूरे को नहीं होंगे, पूरे के को नहीं होंगे भाई साहब, बिना पूरा होंगे करके लग जाए मांगन करते दे चोरी करा के उड़ता है। ईमानदारी की नौकरी करा भाई, अरे ईमानदारी की नौकरी जो भी कोई नहीं खपा रही, इस चीज़ में हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। कंपनी 1 मिनट में ये जवाब दे दे भाई काम करना हो ठीक से, नहीं अपना घर आ जाओ। अरे भाई आनिए जानिए टोल देनी है जो है उन न्यू को मेरा असली लुटेरा कौन है इन कह के जावे आंदे जाते हाथापाई करनी नहीं है। नहीं भाई हमने गाड़ दिए हैं और हर महीने हमने को आश्वासन दिया जाए कि आपकी तनख्वाह 10 तारीख को आ जाएगी। बात कर रहे हैं, मैसेज दिखा देते हैं, GM भी मैनेजर भी, कोई रिएक्शन नहीं है। बोले नौकरी करनी तो करो, नहीं अपना घर आ जाओ उसको। और बंदे आ जाएंगे, बाहर के बंदे ले आवांगे हमें तो हमें पैसे बैठ जाओ घर जाके। यानी कि खो-खो वाला खेल बना रखे भाई, खो-खो वाला खेल। पूरा डिटेल में बताओ भाई कौन सी, जिस तरह NHAI ने जिस कंपनी को टेंडर दे रखा है कौन सी वह कंपनी है जो तारगेला गफलत कर रही है? फिलहाल यहाँ जो टोल चला रही है मैन है इसमें SDM, अच्छा उसको टेंडर दे दिया उसने, जो यहाँ LATC सुपरवाइजर हैं, जो यहाँ पे पर्ची काटते हैं, गाड़ी रोकते हैं, जो चेक करते हैं, उनका टेंडर दे रखा उन्होंने USS को। अच्छा USS को अब जो ठेका है वो डाल रहे हैं हमारे 10 हज़ार जो LATC के हैं। अच्छा। अगर उनमें से छुट्टी मारता है बच्चा, उनकी सैलरी उसी हिसाब से कम है, अच्छा वो कट जाओगी। 2-4 छुट्टी मार ले तो ले सुपड़ा साहब। ये पूरी ड्यूटी करो, 31 का महीना तो 31 दिन करो, 28 का महीना तो 28 दिन की आओगी। अच्छा हाँ, उसमें तो डेली बेसिस वाला सिस्टम करके। हाँ, और वो भी सैलरी पिछला महीना पूरा गया, आज 24 तारीख होगी, आज तक नहीं है। दूसरी बात, एक बार PF कटा है, वो PF किसी लड़के का 200 रुपये कट रहा है, किसी का उसमें 300 रुपये कट रहा है। मैनेजर कौन हार्ड है? ठीक है, उसके बाद PF डालिया ही नहीं है, से तो डालिया ही नहीं है किसी भी बच्चे का ना। बेसिक आइप है जो अपनी, हाँ मान ले 10,000 रुपये सैलरी अपनी, तो इन्ना वो सैलरी मतलब ES काट करना सैलरी दिखा दी ना, मतलब 4,000 रुपये 3300-3400 उसका आधार पर 6% कटेगा। हाँ 6% काट के इन्हें दे दिया। जो मैन बात है यहाँ कंपनी है 2, जो मैन कंपनी है जिसका ठेका प्रथा चल रही है वो है SDM कंपनी। SDM कंपनी ने अपना जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योरिटी वास्ते दे रखी है USS को। जो ये लड़के हैं माँ मुड़ जाती है USS में भाई। 2 महीना तो वैसे ही परेशान हो रहे थे, 18 तारीख 20 तारीख को मतलब पैसे दे रहे थे भाई। फिर भी हमने ऊपर बात करी, मैनेजर साहब से बात करी, मतलब लोकल इंचार्ज सारे मतलब पूरी टोल कमेटी से बात कर ली, कोई समाधान नहीं आई। मामा वहाँ मतलब बात करा, मैनेजर से ला लो, GM से ला लो, किसी से बात करा भाई, ऊपर से वो नहीं कर रहा। USS वाला से बात कर रहा तो मैं बोल रहा भाई
मतलब कंपनी वाले सैलरी नहीं डाल रहे, कंपनी वाले सिक्योरिटी को सैलरी डालेंगे, सिक्योरिटी हमारे को सैलरी डालेगी। पहली बात तो यह हमने सिक्योरिटी से खत्म किया जाए। अच्छा सीधा देखो, ये बात बहुत गहरी बात है भाई। एक तरफ तो सरकारों की बात करा, प्रशासन की अधिकारियों की बात करा, तो वैन को भी हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी, जबकि ठीक जुगर गुलाम भारत में होया करता नहीं, ठीक उस तरह से ठेकेदारी प्रथा के गुलाम हो रहे हैं टोल कर्मचारी। और जो ठेकेदार हैं, जो कंपनियां हैं, वो इनका शोषण करने लग रही हैं लगातार। जो तनख्वाह ऊपर बताई कुछ जावे, दे कुछ जावे है। NHAI के गाइडलाइन के अनुसार तो इनकी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम भी 15,000 प्लस, यानी कि 18,000 के लगभग होनी चाहिए। 200 रुपये और 4 छुट्टी, जबकि तनख्वाह मिला है थोड़ी। तनख्वाह तो आई नहीं रही जी। ये मेरे बताओ, 2 लड़की, फादर है नहीं, तनख्वाह है तो तनख्वाह। हाँ फादर है नहीं, 2 लड़के, बताओ कहाँ से गुजारा करूँगा। सारे ऐसे ही हैं, बड़े घर के तो कौन सा है ही नहीं। बट में करे कोई टोल पर अगर काम करे तो 9-9.5 रुपया में काम कर रहे हैं। हाँ बड़ा घर का तो कोई है ही नहीं। किसी पर डबल टोल कटवाना हो तो हम आ गए, और किसी के लाथा पाई करनी हो तो आ गए। FIR हो, थाना हो, कुछ भी हो, लोकल या गाँव में इधर जो हुआ तारे ऊपर हमने गाना पड़ा है। ये बात देख लो, 36 एम्प्लॉई है, 36 एम्प्लॉई है यहाँ। मैनेजर कौन है फिलहाल? मैनेजर यहाँ अपना कांकड़े जी हैं, महाराष्ट्र की कंपनी। तो मैनेजर साहब तो बात करेंगे आज भाई। फिलहाल जो इनका गिला शोषण होने लग रहा है, जो टोल के जो मैनेजर हैं उनकी जिम्मेदारी बना है, क्योंकि जो मैनेजर है वो एक तरह से इनका परिवार है मैनेजर का ये। तो मैनेजर साहब से बात करेंगे भाई, आखिर क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। राम राम जी, शुभ नाम जी? गुरुचरण काकड़े। गुरुचरण काकड़े जी। तो गुरुचरण जी, ये आपका परिवार है एक तरह से, जो टोल कर्मचारी हैं, आप खटखड़ टोल के यहाँ मैनेजर हो। तो ये परिवार है, ये परिवार परेशान है। किसी ने 2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी ने 1.5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और वह भी टाइम पर को नहीं मिलती। किसी के दूध के टाइम पर पैसे नहीं दिए जाते, किसी का स्कूल की फीस नहीं दी जाती। तो आप इस परिवार का मुखिया हो, तो आपकी जिम्मेदारी बना है इनकी समस्या का समाधान हो। मेरा तो प्रयास चालू है। हाँ जी, मेरा तो प्रयास चालू है करने का। प्रोसेस चालू है? चालू तो है, लेकिन इनके देखिए सारे सूखे पड़े जो कुपोषण के शिकार हो गए। इनको तनख्वाह मिल तो भाई, किसी ने मिल रही है तनख्वाह? किस ने को नहीं मिल रही भाई? ये देखो, ये 2 महीने से तनख्वाह को नहीं मिल रही। तो केवल प्रोसेस से बात क्यों कर बनेगी? देखो ऐसा है मैनेजर साहब, थोड़ा पीछे हो ले मोहित, पीछे उन्होंने चढ़ जा, तामुरा आना है जो भाई, तामुरा आना है जो सारे। तो एक बात देखो, 10,000 तनख्वाह है किसी की। कोई अगर बड़ा एम्प्लॉय है जिसकी तनख्वाह लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, उसने चाहे 2 महीने तनख्वाह ना मिलो, गुजारा हो जाएगा। लेकिन इन बेचारे की तनख्वाह 9,000, 10,000 रुपये है, तो गुजारा क्यों कर चलेगा इनका? कैसे काम चलेगा इनका? सर जी देखो, मेरे को जितना प्रयास करने का है मैं तो कर रहा हूँ जी। तो जितना हाथ में उतना सब कुछ कर रहा है, बच्चों को भी पता है ये। नहीं, आप इनकी बात आगे तक पहुँचाओ ना, NHAI तक पहुँचाओ इनकी बात, क्योंकि पिछले 2 महीने से आप नहीं देखो ना, स्कूल से भी फोन आते होंगे तार तोरा बालका की फीस को नहीं जा रही। बूढ़े माँ बाप भी होंगे तारे जिनका इलाज करवाना होगा, बालका की तनख्वाह हैं, और किसी की मतलब दूध का बिल है और है, राशन पानी का है, कैसे गुजारा होगा इनका? तो आप परिवार के मुखिया हो, खटखड़ टोल के आप मैनेजर हो, तो आपकी जिम्मेदारी तो बना है कि भाई जब इनसे आप टोल वसूली के लिए इनका यूज़ करो हो। जब कोई टोल नहीं देता तो ये नौजवान आगा ए रहे हैं उसका, भाई टोल दे के जा। ये भी इनको तनख्वाह को नहीं, फिर फायदा के क्यों माथे लाल करवाओ? ये आपकी बात तो सही है। ये आश्वासन मिल जाए और बार बोलना पड़ रहा है कि सर तनख्वाह डाल दो, तनख्वाह डाल दो, बस एक आश्वासन है, ठीक है भाई साहब डाल दें। सर ऐसी बात है कि दूसरों के लिए दूसरों की जेब से पैसा निकालना कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है। झगड़ा भी करा, मतलब लोकल भी पहचानना, मतलब गाड़ी क्लोज भी, मतलब ये है कि 20 मिनट का टाइम दे दें, हमने बता देंगे, नोक कर देंगे, धमकी भी देके जाऊंगा भी तामे नोट। बात है जमा बॉर्डर पे खड़े हैं एक किस्म का, और के 9,500 रुपया में खड़े हैं, ना टाइम पे मिल रही, क्या का मांगनी पड़ रही है। तो मैनेजर साहब आपकी जिम्मेदारी देखो, ये बेचारे आपके भरोसे बैठे हैं। NHAI को मेल करो, या जो कंपनियां हैं जिनके जरिए ये ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने कहा भाई हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी, लेकिन ये जो चेहरे देखने लग रहे हो आप, ये सारे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा शोषित करे गए चेहरे हैं ये। क्योंकि 9-10 हज़ार रुपया में तो आज एक मतलब एक चौक चौराहे पर खड़ा जो लेबर है, जो मजदूर है, वो भी इन फालतू कमाले है, और ये सारे रिस्क में ले हुए हैं। बात सही है आपकी। तो आप कुछ करो इनके लिए। हाँ कर तो रहे, प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास चालू है मेरा। तो प्रयास के रंग कब आओगे, उसका कब इनका सोल्यूशन?
जो दूसरा जो हमारी सिक्योरिटी के इंचार्ज वो है मैनेजमेंट में, उनके पास अगर फ़ोन करते हो यहाँ पे आते हो तो ये बोल देते हैं भाई तनख्वाह होगी भाई टाइम पे है, नहीं अपना रिजाइन दे और जाओ। लेकिन इन्हें बताओ रिजाइन को इलाज थोड़ा है। एक आदमी मान ले उम्मीद करके आड़े काम करने लग गए है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करे है तो उसकी उम्मीद आड़े तक जुड़ जे हैं, तो इसका यूँ मतलब थोड़ा उन्हें फट देने का जब और कितने काम देख ले और काम धंधे को चुटकिया में मिलने वाली चीज़ थोड़ा है। अभी एक जगह तो काम छोटे दूसरी जगह मिल जाएगा। तो फिलहाल ये खटखट टोल की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जड़ा कि टोटली जो कर्मचारी हैं वो कंपनियों के द्वारा शोषण के शिकार हैं। तनख्वाह तो कम मिला ही मिला है और वह तनख्वाह भी जिब मिला है जिब इनकी सांस रुक जे हैं, जिब इनकी जमा सांस अटक जे हैं, जिब इन्हें तनख्वाह मिला है जाके। तो ये 2-2 3-3 महीने हो लिए था हमने। तो मैनेजर साहब तो यूँ कहे हैं भाई हम प्रयास करें, महाराष्ट्र से हैं मैनेजर साहब, तो कोई मेल वगैरह डाली आपने NHAI को? क्या प्रयास तो पूरा किया है, बच्चों को भी दिखाया हम लोगों ने। क्या रिप्लाई आया फिर आगे से? हो जाएगा। रिप्लाई तो कुछ आ ही नहीं रहा। मेरी बात सुनो आप, हाँ मना आप इसलिए बुलाए हो भाई, हम तक शांति प्रिय कर रहे हैं। किसी को मैनेजर साहब ने पूछ लो भाई, और यहाँ बूथ में बैठे टोल चल रहा है, हमने किसी कोई बात नहीं करी। हम तो आपके धरू भाई प्रशासन ने मैसेज पहुँचा रहे हैं भाई, हम तो हाथ जोड़ के विनती करें 24 घंटे में या तो हमारा जो समाधान करवा दो, नहीं तो फिर रोड पर बैठने की हमारी मजबूरी हो जाएगी, रोड पर बैठने की मजबूरी हो जाएगी। जो ये हमारी जायज़ है। इधर आ जाओ। हमारे बड़कों की सलाह है, ये 24 घंटे का टाइम है, इनको नहीं टोल फ्री हो जाएगा कल से। कोई बाद में कहीं हमारे पे मुकदमा करे प्रशासन का, हमारे कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम लाइव आके बोल रहे हैं, हमारे सारे बंदे जिंदगी मुकदमा बन मुकदमा तो वैसे बन रहा है, 9,500 रुपये तनख्वाह है नहीं रही, 2 महीने हो गए, मुकदमा तो वैसे बन रहा है। बिल्कुल भाई, इनकी तो वाह बात है, पहले जिंदगी झंड और फिर भी घमंड। कुछ ही डाल के हालात जो है वो खटखट टोल के जो कर्मचारी इनका गिला हो रहे हैं। फिलहाल तो हम देख सको हो वसूली की अगर मैं बात करूं तो वसूली के लिए तो बूथ जो है वो बदस्तूर जारी हैं। सब तो महंगा टोल है जिस पर तो वसूली करी जावे है। ये वह कर्मचारी हैं जो NHAI की जो वसूली है उसके करण में योगदान इनका है, लेकिन इनकी जेब खाली है या अणे खाली हैं। तो NHAI तभी करता तेल फूक फूक क्या हुआ, मोटरसाइकिल कौन देव घर के थोड़े रो तेल देंगे भाई, पीछे लाद के लाके चले जाओ। मांग है, छोटी छोटी मांग है, को बड्डी भी को नहीं भाई। जो NHAI बेस पे वो हमारी सैलरी हो, सिक्योरिटी को ख़त्म कर रखा ना, हमारा डायरेक्ट कंपनी में भर्ती करा जाए। जो SDM कंपनी है USS को ख़त्म करो। जो हमारा PF हमारा PF 4 छुट्टी, इससे मामले कि जो हमारा PF भी नहीं कट रहा, हमारा 200 रुपये PF कट रहा है। अच्छा, PF प्रॉपर तरीके से? हाँ प्रॉपर कट रहा। सकाई ला कंपनी दिया 1800 रुपये दे रही थी PF का, 9,500 रुपये सैलरी, 1800 PF तो दे रही थी, छुट्टियां दे रही थी। या कालजा ठंडा है, कुछ तो था, कुछ भी नहीं मिल रहा। करें क्या, कच्चा मालिक कच्चा बलियान मालिक। चलो ये देख सको भाई, मतलब जो एक्चुअल तस्वीर है वो यूँ भाई प्रदर्शित करने लग रहा है। तो फिलहाल जो है ये खटखट टोल के कर्मचारियों की दुखद कहानी है, जो दूसरा के खातर यानी कि NHAI खातर माथे लाल भी करवाओ है, सब कुछ सुना है, और उसके बावजूद खुद की जो हालात इनकी है वो पूरी तरह से खस्ता है। कुआए जाओ भाई साहब पाछा है, चाहे हम कुछ भी ना कर दे वैसे गुंडे बाद में वो गुंडे कुआ रोड पे खड़े हो गए, सैलरी आई नहीं रही। वही बात है, सरकार का आगे प्रशासन का आगे जोड़ के कमा भाई 24 घंटे हमारा समाधान करवा जावे, नहीं तो फिर हम रोड पे बैठ कर ना हम अपने बूम ऊपर कराएंगे। सहमत हो भाई? मार दो जी, फिर लास्ट हो है, मार दो लास्ट हो, हम तो ब्याह जोड़े कमा जी महाराज जो समाधान करवा दिया। चलो भाई यह वीडियो इतनी शेयर कर दो कि परिवहन मंत्री जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुँचे, क्योंकि नितिन गडकरी जी के न्यूज जिक्र है भाई बहुत बढ़िया मानस बताए हैं, लेकिन यह वीडियो इतनी शेयर कर दो घूम फिर कर उन तक पहुँचा है। और उन न्यू बेरा पटक भाई NHAI की नाक के नीचे किस तरह से टोल कर्मचारियों का शोषण होने लग रहा है, किस तरह से जो है ठेकेदारी प्रथा का जो प्रभाव इनके ऊपर फिलहाल जो साफ साफ दिखने लग रहा है, तो वो उसके शिकार हो रहे हैं। तो NHAI तभी हमारी अपील है कि इस पूरे मामले को खंगाल के और इनकी प्रॉपर जो तनख्वाह इनकी बना है NHAI की गाइडलाइन के अनुसार जो तनख्वाह बना है वह तो इनकी तनख्वाह होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पर इनकी तनख्वाह मिला है। और तीसरा वो बताया था PF जो कटने की बात है। तो ये 3 मांग जो इनने करी हैं, ये तीनों मांग के ऊपर NHAI ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई। देखो ये भी घर परिवार के बालक हैं, इनका भी बालक हैं, माँ बाप हैं, जिन खातर अपनी जान जोखिम में डाल गए और ये NHAI की झोली भरने लग रहे हैं और खुद जो है वो खुद अना खाली हैं। मतलब भाई साहब जो कितने टोल अपने बद्दो वाला टोल हो गया, माइयड हो गया, मकडोली हो गया,
TC है लेकिन 18,000 रुपये सैलरी है और प्रॉपर टाइम पे मिला है। प्रॉपर 12% जो PF कटा अगर वो प्रॉपर तरीका से PF कटा है। 8,5-9,000 रुपये देंगे उन्हें रोन लग रहे। रोज ही कर दे। हाँ चलो भाई इन तस्वीरों पे छोटा हाँ कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू कर दो भाई शेयर।